फौरी तौर पे आपको जो मैं सुनवा रहा हूँ वो मरियम नवाज साहिबा का आज का जलसे का बयान है, वो आपकी सोच के करीब है। अगरचे अल्फाज का चुनाव डिफरेंट है तो ये सुन लें, उसके बाद सवाल पुट करूंगा। मरियम नवाज साहिबा ने भी आज यही बात की है और पाकिस्तान में अर्ली इलेक्शंस की बाज़गश्त हो रही है एट द टाइम जब शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब मिल रहे हैं। सुनवा दीजिए। साजिश तो एक बहाना था, मकसद कारकर्दगी छुपाना था। तोहफे ऐसे हुक्मरान पर जो 4 साल हुकूमत करने के बाद आज 4 सेकंड भी अपनी कारकर्दगी के बारे में नहीं बोल सकता। मैं आपको कसम खा के बताती हूँ कि जब अंदर आकर हुकूमत में आकर हमने देखा तो यकीन करो पाकिस्तान एक ऐसे दरख्त की तरह खड़ा है जिसकी कोई भी जड़ सलामत नहीं है। ये पाकिस्तान को खोखला कर गया। आज पाकिस्तान वेंटिलेटर पे है। ये 1 महीने या 2 महीने का काम नहीं, जितनी गड़बड़ इमरान खान करके चला गया इसको 2-3 साल में रास्ते पे लाना मुमकिन होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और अपोजिशन की जमातों को, अवाम को गवाह बना के ये कहना चाहती हूँ कि इमरान खान की बदबूदार और बुरी कारकर्दगी का टोकरा अपने सर पे उठाने की जरूरत नहीं है। इमरान खान को जाने दो अवाम में, ताकि अवाम इससे सवाल पूछे कि मुल्क का ये हाल क्यों किया। गिल साहब, अल्फाज पे ऑब्जेक्शन आप जरूर करें, लेकिन सोच मरियम नवाज साहिबा की आपके करीब है कि इलेक्शन फौरन होने चाहिए। और सवाल मेरा ये है, अगर इलेक्शन फौरन होने की कोई खबर आ जाती है लंदन से, तो फिर ये लॉन्ग मार्च और धरना जो है इसको पोस्टपोन या खत्म कर दिया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह ना करे इनकी सोच हमारे करीब हो। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हमें हुकूमत मिली थी तो मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा, आज तो आप मुझे जो बात करने देंगे हुकूमत के दौरान तो आप बात नहीं करने देते यार। गिल साहब हमेशा आपको तो बात करने दी है। आप तो जब वो उनसे बात कर रहे थे तब भी बात करने दी थी, वो याद है ना आपको लास्ट प्रोग्राम में। बात नहीं कर रहा मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरली मीडिया की बात कर रहा हूं। सर कि आपको पता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट बताते थे, सुनते नहीं थे। आज तो मरियम बीबी चीख चीख के बता रही ना। तो आज जब हम इन्हें ख़जाना छोड़ के गए हैं तो $20 अरब छोड़ के गए हैं, और जिसको इन्होंने वैसे तो अल्लाह के करम से पहले 1.5 महीने में ही वहाँ जो करप्ट और क्रिमिनल था उनको बुला के अडयाला और दूसरी जेलों से वहाँ पर इन्होंने अफ्तारियाँ करवाई हैं, तोहफे दिए हैं। अभी 1-2 मुल्कों में गए हैं मैं, बिकॉज दोस्त मुल्क होते हैं तो इसलिए उसकी मज़ीद तफसील में आप ना जाएँ। और करोड़ों अरबों रुपए इन चीज़ों पर लुटा रहे हैं, और वो जो ख़जाना छोड़ के गए थे उसको ये दिन ब दिन खाली कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ आवाम के रिकॉर्ड के लिए। आज एक्सपोर्ट कहाँ छोड़ के गए, मैं नहीं कोई भी नंबर दूंगा, किसी बंदे से। इरशाद भट्टी साहब बैठे हुए हैं, बहुत इन्होंने भी नश्तर चलाए हैं 4 साल, और ये जो सब कुछ हुआ है मेरे भाई का भी हिस्सा है इसमें। ये सामने कामरान शाहिद बैठा हुआ है, मेरे भाई का भी हिस्सा है इसमें। जब हमें नाहल नकम में ये सब कुछ कहा जाता था और इनको लाने की तैयारी की जाती थी, तो अब मुल्क के साथ जो कुछ मेरे मुंह में खाक होने जा रहा है अगले दिनों में, उसके हम सारे ज़िम्मेदार हैं। जो हम यहाँ शाम में बैठ के थड़ा लगाते थे ना उस टाइम, उसके बाद तो ये बैरूनी साजिश हो गई, तो हम सारे ज़िम्मेदार हैं। तो आप कोई एक आंकड़ा उठा लीजिए, वो आप एक्सपोर्ट उठा लीजिए, वो आप अपने रिजर्व्स उठा लीजिए, अपनी डॉलर रुपी पैरिटी उठा लीजिए, वो आप बिजली के हालात देख लीजिए, वो आप ऑयल के हालात देख लीजिए, वो अशिया खुर्दोनोश देख लीजिए, वो कुकड़ी का रेट देख लीजिए पाकिस्तान के अंदर, लीमू का रेट देख लीजिए, गंदम की पैदावार देख लीजिए, उसका रेट देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए। लेकिन ये मेन मुद्दा नहीं है। कौमें गुजारा कर जाती हैं, इस महंगाई को भी कौम गुजारा कर जाती है। जो क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, ये इससे डबल महंगाई भी पाकिस्तान में ले आए तो आवाम गुजारा कर जाए। इमरान खान वाली महंगाई तो आर्टिफिशियल थी ना, तो मीडिया ने बर्पा की हुई थी। उस टाइम तो माइक लेके फिरते थे हर जगह पर, जब खोलते थे ट्विटर महंगाई, डॉलर ऊपर, ये ऊपर, फलां ऊपर, एक पैसे की कमेंट्री हो रही होती थी, एक स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट की कमेंट्री हो रही थी। अब सत्तू पी के सोए हुए हैं सारे। डॉलर 1.5 रुपया बढ़ता है, एक टिकर आ जाता है बस पूरे दिन के अंदर। तो इस बात को तो चले छोड़ देते। मैं कहता हूँ कौम इससे डबल महंगाई भी खुदा की कसम कौम बर्दाश्त कर लेगी। कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती, बगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकती। कौम ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कश्मीर में बहनों की इस्मत दरी हो रही हो। कश्मीर के साथ क्यों हमने, क्या इमरान खान ने, आप तो इस सारी चीज़ के गवाह हैं, क्या इमरान खान ने अकेले ने ये सारे फैसले किए थे? क्या उस टाइम की इस्टेब्लिशमेंट साथ नहीं थी इस फैसले के ऊपर? क्या सब ने इकट्ठे होकर ये फैसला नहीं किया था कि जब तक कश्मीरियों की जो वहाँ पर एक रियासती अलामती खुदमुख्तारी थी और वहाँ पर डेमोग्राफिक्स चेंज, मीन आबादी दूसरी ला के बसाई जा रही है, अक्सरियत को अकलियत बनाया जा रहा है, कश्मीरियों की अब आवाज़ हमेशा के लिए सलब करने के लिए उसे जेल बना दिया गया,
जब तक उसको रिवर्स नहीं किया जाता हम इंडिया के साथ एंगेजमेंट नहीं करेंगे। अगर ये उस टाइम गैरत का स्टांस था तो फिर आज वो गैरत कहां गई है? अगर ये उस टाइम दुरुस्त स्टांस था तो आज वो दुरुस्त स्टांस कहां गया है? सिर्फ इसलिए कि आपने जंदाल के साथ बिजनेस करना है इसलिए आपने ये काम कर दिया। पहले आपने उधर अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की आपने गुलामी शुरू की, उसके बाद आप मोदी की गुलामी शुरू कर रहे हैं। और ये तो होना ही था क्योंकि बाइडेन और मोदी के हाथों में हाथ हैं। जब आपने एक की गुलामी करनी थी तो दूसरे ने तो गुलामी करनी थी। तो फिर हम भूटान और नेपाल क्यों नहीं बनते? हम उनके पांव में क्यों नहीं गिर जाते? हम लेट क्यों नहीं जाते? हिंदुस्तान को कश्मीर दे दें फिर खुदा ना खास्ता, कोई मसला ही नहीं है आपका। अपनी गैरत और अपनी इज्जत बेच दे, हिंदुस्तान के साथ आपको मसला ही कोई नहीं है। तो इमरान खान को भी एब्सोल्युटली नॉट कहने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर तो जहाज आने दें, अड्डे इस्तेमाल होने दें, लेट जाएं जहां जहां पर लेटना है, जिसने लेटना है, और काम चलने दें। इमरान खान ने अगर कीमत, और मैं एक और बात बता दूं आपके टीवी के तवज्जुह से, बड़ी अहम बात करने लगा हूं एज इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ। इमरान खान ने ये गैरत की जो कीमत दी थी, ये अपनी कौम की गैरत को समझते हुए दी थी। इमरान खान की इस टाइम जान भी खतरे में है, इमरान खान की इस टाइम पार्टी के कारकुन भी खतरे में हैं। रोज़ हमले हो रहे हैं उन तमाम लोगों के जो साथ खड़े हुए हैं। इसलिए मैं अब आवाम को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, 75 साल के बाद कोई बेटा खड़ा हुआ है इस गैरत के लिए, अब आपने उसे लेट डाउन नहीं करना। हमने दोबारा बगैरती की जिंदगी नहीं जीनी, हम किसी के साथ दुश्मनी नहीं करना चाहते, सबसे दोस्ती रखना चाहते हैं। भुट्टो की तकरीरें उठाएं, भुट्टो को क्यों इन्होंने सबक का एक बाब बना दिया हिस्ट्री के अंदर। उसने भी कहा था मैं दोस्ती चाहता हूं, गुलामी नहीं चाहता। तो हम दोस्ती चाहते हैं, गुलामी नहीं चाहते, ना दुश्मनी चाहते हैं, दोस्ती चाहते हैं, इज्जत के साथ चाहते हैं। अच्छी बात है ये। लेकिन अब कौम को ये याद रखना पड़ना है, जिस दिन इमरान खान ने कॉल दी, इमरान खान के लिए नहीं निकलना। उसे क्या चाहिए इमरान खान को? वजीर आजम वो बन गए, क्रिकेट स्टार वो रहे, अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है, उन्हें और क्या चाहिए आपसे या किसी से? वो अपने अल्लाह से मांगते। लेकिन आपने सोचना है, आप टीम पे रोज, ये इरशाद भट्टी भी मेरा भाई, मेरा कामरान शाहिद भी भाई, मेरे तमाम भाई जितने मीडिया के रोज बताते इमरान खान तो अच्छा है, टीम अच्छी नहीं है। ए पई जे टीम, कादर पटेल बैठा होया असद उमर दी जगह दे उत्ते, ए पई जे टीम सारी की सारी। अब वो एनसीओसी जो थी, अब लाए ना, उनको कहे ना एनसीओसी वालों को कि सारे बंदे वही बिठाएं एनसीओसी में। नहीं बैठेंगे वो सारे बंदे, क्योंकि उन लोगों की तजलील है कादर पटेल के सामने बैठना। एनसीओसी की तस्वीर निकाले ना, जिस एनसीओसी को असद उमर सपोर्ट करते थे हेड, क्या ये वही एनसीओसी है? देखे ना जरा कामरान साहब, आप तो सबको जानते हैं, आप निकालें वो क्यों नहीं बैठे उस टेबल के ऊपर आके? क्योंकि उनकी तौहीन है कि एक शख्स जो गुंडा है उसको बिठा दिया असद उमर की जगह पर। ये टीम थी आपके पास, ये थी ये चोरों की टीम जो आपने हमारे ऊपर लानी थी। इसलिए बात ये है कि मैं आपको बताऊं कि ये कौम 1300 रुपए किलो लीमू भी ले लेगी, खुदा की कसम। ये कौम जो इन्होंने टमाटर ऊपर लेके गए वो भी ले लेगी, इनको मार भी देगी ये टमाटर महंगे खरीद के। ये मसला नहीं है, ये इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, चलती रहेगी। नून पीटीआई पीपल्स पार्टी चलती रहेगी। असल मसला ये है कि ये कौम बगैरती और गद्दारी की जिंदगी नहीं जीना चाहती, भले आप इनका खून का एक कतरा निकाल दें, ये कौम ये एक्सेप्ट नहीं करेगी। माशाल्लाह, जितने सख्त जुमले आपने आज कहे, आप हमेशा ही कहते हैं, लेकिन देखिए आज आप मुझे कितने अच्छे लग रहे हैं, कोई अपोजिशन में बैठे हुए हैं। तो जो यह हुकूमत में नहीं है, पुट इट दिस वे, तो कोई ऐसा मसला नहीं, इससे भी ज्यादा भी टाइम लें तो हम आपको सुनेंगे, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन सर मैं इसे डिसएग्री करता हूं, बात सच्ची करनी चाहिए, हुकूमत में हो अपोजिशन में हो। मैं हुकूमत में भी यही बात करता था, अपोजिशन में भी यही करता हूं। मैं यही कह रहा हूं, इतना ही सख्त बोलते थे। हुकूमत में जाऊं, कल हुकूमत में जाऊं, मेरी हुकूमत ये काम करेगी, मैं उनके खिलाफ मैं तो आपको बता रहा हूं, अनइंटरप्टेड टाइम दिया आपको मीडिया ने, ये तो एक्नॉलेज कर लें। नहीं, वो आपने मुझे इसलिए दिया है, वो आपने मुझे इसलिए दिया है कि आपको एहसास है मेरा एक्सीडेंट हुआ हुआ है, दिल में आपके बहुत कुछ उबल रहा था। नहीं, जख्मी बंदा है, इसको मैं वक्त दे देता हूं। ऐसी बात नहीं है, इरशाद भट्टी भी इसलिए चुप करके ठीक होके भी आ जाए, कर रहे हो, उस पे आपकी मेहरबानी। ਤੁਸੀਂ गारंटी दे ਦਿਓ अगले 5 साल भी ऑपोजिशन रहोगे, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ टाइम दवांगे। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, अफरान साहब उन्होंने ये कहा है कि जी ये जो बात कह रहे हैं शहबाज गिल साहब, ये वो चीज़ें जो आपने फेस करनी है, ख्वाह इलेक्शन अभी हो या बाद में हो, और वो ये है कि गैरत का जो परचम है वो आपने डाउन से निगू कर दिया है। करप्शन के अंबार लगे हुए हैं, और ऐसा हमारे पास प्राइम मिनिस्टर कहा कि कहकर अब पीटीआई जलसों के अंदर लोगों का जो है वो जोश व वलवला बढ़ा रही है। किस तरह इस नैरेटिव को काउंटर करेंगे जनाब, ये जो शहबाज गिल साहब बता रहे हैं, जो इमरान खान साहब का नैरेटिव है? मेरी बात थोड़ी ज़रा आप तहम्मुल से सुनिएगा, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारी बातें की है, मैं जवाब देना चाहूँगा। जी, अमेरिका मुर्दाबाद बोल रहे हो? अच्छा, मेरा भाई अमेरिका मुर्दाबाद बोल के दिखाए। जवाब दो, मेरा ग्रीन कार्ड होल्डर, मेरा अमेरिकन नेशनल ग्रीन कार्ड होल्डर अमेरिका मुर्दाबाद बोल के दिखाए, अमेरिका मुर्दाबाद बोल के दिखाए। चले मेरा प्यारा भाई फैसल वाडा अमेरिकन नेशनल हैं, आपकी वो अपना मोइद अमेरिकन नेशनल, आपकी आधी से ज़्यादा काबीना अमेरिकन नेशनल,
आपका खुसरो बख्तियार अमेरिका भाग गया, आप भी अमेरिका भाग गए थे अभी। तो अमेरिका इतना बुरा लगता है तो अमेरिकी ग्रीन कार्ड तो जलाओ भाई। इनसे बात नहीं गैरत हुई, को पूरे ये कौम को फॉरेन बेल्ट के नीचे पूरी चले गैरत गए। को दे रहे हो, ये इनकी गैरत। अपना ग्रीन बात कार्ड का तो भी नाम जलाओ, होता है ये। अपना ग्रीन, आप अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगा के दिखाएं। अगर आप में हिम्मत है, आप में गैरत है, अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगा के दिखाएं कि अमेरिका बोले की- बोले बोले अमेरिका की मुर्दाबाद, जो पाकिस्तान आप मुखालिफ- अमेरिका मुर्दाबाद मैं भी कह बोल रहा के हूं, दिखाएं अमेरिका अपना की ग्रीन जो यार कार्ड आप दिखाएं। सवाल क्यों कर रहे हैं अपना फरहान साहब? ग्रीन कार्ड आप दिखाएं। अपना जवाब दे देना, और- वो सवाल और करेंगे तो वो अपने- हमें बोलेंगे, फिर वो अपने- किसी को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अफरान साहब की बात सुन रहा है, सवाल ना करें गिल साहब से, वो मैं करूंगा। जी बोले फरहान साहब। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो अमेरिकी नेशनल जो वेस्टर्न नेशनलिटियाँ लेके कैबिनेट में बैठे रहे, जो आज भी आपकी पार्टियों में, उनको तो निकालें अगर इतना बुरा है। और मुझे ये कह रहे हैं कि जी वो असद उमर जो इनका अफलातून था, जिसने इकॉनमी को सीधा करना था और इकॉनमी को सत्यानाश कर दिया, उसके साथ कोई नहीं बैठ रहा। उस्मान बुज़दार जो आपने लगा के गए थे, जिसको जो अनपढ़ जाहिल था, जो महमूद खान जो है, उसके साथ लोग बैठेंगे जो आपके कारनामों अफरान की साहब, लेकिन दास्तानें तो पूरी पॉइंट दुनिया ये सुनाता रहा है, पॉइंट ये इमरान खान मेरी साहब का वो गुजारिश ये सुने। मेरी अर्ज सुन मेरी लीजिए, गुजारिश वो ये सुने। कह रहे हैं कि बुज़दार गया पीछे, बुज़दार पे सब जानते, सबसे पहले तनकीद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शुरू की थी, आखिरी मिनट तक करता रहा हूं और इमरान साहब के सामने बैठ के भी करता रहा हूं और वो बड़ी टॉलरेंस से सुनते भी रहे। पॉइंट ये नहीं हो रहा इमरान साहब की गवर्नेंस अच्छी थी, बुरी थी, बहुत अच्छी थी या बहुत बुरी थी, पीछे रह गई है। अब तो भाई वो गैरत का सवाल उठा के सामने ले आए, तो उसको किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे आप इलेक्शन में, ये पूछ रहा हूं मैं। मेरी गुजारिश, मैं देखिए, जी। मुझे आप एक बात बताएं, क्या पाकिस्तान में न्यूक्लियर धमाके करने का टाइम था? क्या हम न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे थे? हम क्या कर रहे थे कि इमरान खान को गैरत, और गैरत जो है वो जागी तब है जब अपनी हुकूमत जा रही है। मतलब इन्होंने खुद बोला कि जुलाई में साजिश हुई है, पिछले साल जुलाई में, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर, दिसंबर हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च हो गया, मगर गैरत नहीं जागी। गैरत जागी जिस दिन नजर आया इक़्तिदार जा रहा है। कितना आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं ये भाई। आपकी जुलाई में साजिश हो रही थी तो आप अमेरिकियों को ना बुलाते पॉइंट आ गया ओआईसी के अंदर। बेसिकली हाँ, मैंने ये अब हिसाब आप मुझे लगाया बताएं, कि आपकी ये बातें जितनी भी लॉजिकल हो, जुलाई वाली, टाइमलाइन वाली, लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब अपनी पार्टी के अंदर एटलीस्ट ये बयानिया पॉपुलर करा चुके हैं, साजिश वगैरह वगैरह। तो बात ये है कि आपने इसे काउंटर करना है, और जितना आप इमरान साहब को रखेंगे इलेक्शन से बाहर, तो मेरा ख्याल से वो आप पे मजीद प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, तो इलेक्शन ही फौरन ना करवा दिया जाए। ये सवाल दोबारा भी रेज करूंगा, लेकिन आपके बयानिए को आपके इत्तेहादियों की तरफ से बहुत बड़ी एक वो पहुंचती है जिक, जैसे जरदारी साहब जो उन्होंने बाइडेन वाली बात की है। मैंने मरासला नहीं पढ़ा है, ये एक फ़ोन कॉल भी नहीं आई है मुझे कि भाई, और नहीं तो मेरे बहुत पुराने जानने वाले हैं और वाशिंगटन, किसी ने एक ने फ़ोन कर दिया होता कि बड़ा अच्छा हुआ आपने, यू डिड वेल। देयर इज नो सच थिंग, ही इज क्रिएटेड दिस। आई नो बाइडेन, बाइडेन इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। द लीस्ट तो ये करता कि मुझे फ़ोन तो करता कि वेरी वेल डन ब्रदर, हाउ आर यू, मुझे तो फ़ोन नहीं आया।